त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत गीता कर्मयोग पंचम अध्याय। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। अनुवाद। यही शरीर रूपक नगरर प्रभु अर्थात आत्मा कौनसी कर्म सृष्टि करे नाही किंबा से लोकमानंकु काम करने को प्रेरणा दिए नाही किंबा से कर्मफल सृष्टि करे नाही। ये सब भूत प्रकृतिर त्रिगुण द्वारा करा जाउछि। भावार्थ। सप्तम अध्याय कहुवा जे जीव भगवान सह गुण समान। यही जड़ पदार्थ ठारू भिन्न जीव शक्ति भगवान एक शक्ति अटे। यह भगवान भौतिक शक्ति ठारू भिन्न। भौतिक शक्ति नीचतर शक्ति अटे, जीव शक्ति उच्चतर अटे। किंतु कौन सी कारणवशतः जीव क्यों अविस्मरणीय कालरू भूत प्रकृतिर संपर्श आसी जाइछि से वर्तमान ए जो भौतिक जड़ शरीर एक अस्थायी शरीर लाभ करिछि ताहार गत कर्मर प्रतिक्रिया अटे। से प्रतिक्रिया स्वरूप से ए शरीर लाभ करिछि। ए प्रकार एक बद्ध परिवेश भितरे रही से कर्मफल भोग करुछि। से अविद्यार वशवर्ती होई निजकु ए जड़ शरीर बोली भावी शारीरिक कर्मर प्रतिफल भोगुछि। क्यों अविस्मरणीय कालरू से ए अविद्यार वशवर्ती होइछि सेहि जगु से शारीरिक दुख जंत्रणा भोग करुछि। जेतेबेले जीव शारीरिक क्रियारू अलगा हो जाए सेतेबेले से शारीरिक कर्मर प्रतिक्रियारू मुक्त हो जाए। जे पर्यंत से शरीर रूपक नगर रे अछि से पर्यंत से यार मालिक बोली प्रतिभाति हेउछि किंतु वास्तव में से यार मालिक नुहे। से केवल ए भवसागर रे जीवन संग्राम रे रत अछि। ए भवसागर उत्ताल तरंगमाला ताकू समुद्र रे उठाउछंती ओ पकाउछंती। से समुद्र रे हाबु रुबु खाउछि एवं ताहार एहा उपरे कोनोसी कर्तृत्व नाही। दिव्या कृष्ण चेतना बल रे ए भवसागर उद्धार हेबा ही तार एकमात्र उपाय अटे। ताहा कृष्ण चेतना ही ताकू समस्त दुख दुर्विपाक रक्षा करिवो। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की न कर्म की और न कर्म फल के स्वयं की ही रचना करते हैं किंतु स्वभाव ही करते रहा है।